हेलो। आज हम हिंदी व्याकरण में काव्य रीति पढ़ेंगे। काव्य रीति शब्द का अर्थ क्या है? जिस मार्ग के द्वारा गमन किया जाए वही रीति है। जिस मार्ग के द्वारा गमन किया जाए वह रीति है। काव्य शास्त्र में रीति शब्द का तात्पर्य है काव्य रीति, काव्य मार्ग या काव्य पथ। रीति शब्द का काव्य सिद्धांत में सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी में आचार्य वामन ने अपने सूत्र काव्यालंकार नामक ग्रंथ में किया था। सर्वप्रथम वामन ने रीति आत्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था। वामन से पूर्व रीति निरूपण किसने किया था? वामन से पूर्व भरत मुनि, बाण भट्ट, भामा, दंडी आदि विद्वानों ने भिन्न अर्थ में रीति का वर्णन कर चुके हैं। वामन से पूर्व भरत मुनि, बाण भट्ट, भामा, दंडी आदि विद्वानों ने विभिन्न अर्थों में रीति का वर्णन कर दिया है। आप पढ़ेंगे काव्य रीति की परिभाषा। काव्य में पद रचना या शब्द योजना को काव्य रीति कहा जाता है। वामन ने क्या परिभाषा दी? रीति आत्मा पद रचना रीति, रीति आत्मा काव्यस्य। वामन विशेष गुणात्मक गुण विपर्यात्मो दोष, विशेष गुणों के विपरीत दोष को क्या कहते हैं? काव्य दोष। ये अपना अगला टॉपिक होगा, काव्य दोष। दंडी के अनुसार रीति के भेद दो प्रकार हैं। दंडी ने दो प्रकार के भेद बताए हैं, गौड़ी और वेदर्भी। वामन ने 3 प्रकार के भेद बताए हैं, वेदर्भी, गौड़ी और पांचाली। रुद्रट ने रीति के 4 भेद बताए हैं, वेदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाठी। कुंतक ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। कुंतक ने 3 मार्ग बताए हैं, सुकुमार, विचित्र, मध्यम। सुकुमार क्या है? सुनने में अच्छा होता है, वेदर्भी। विचित्र ओज गुणों से युक्त होता है, गौड़ी। मध्यम पांचाली, पांचाल क्षेत्र के कारण पांचाली रीति है। कुंतक प्रथम आचार्य है जिन्होंने रीति या शैली को कविगत माना है। कुंतक प्रथम आचार्य जी ने रीति या शैली को कविगत माना है, जबकि भामा व दंडी ने रीति का देशों से संबंधित वर्णन किया है। आनंदवर्धन ने रीति के लिए संगठन पद रचना का उल्लेख किया है। रीति के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार है। सब आचार्यों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार है, वेदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वेदर्भी क्या है? विदर्भ क्षेत्र में होने के कारण वेदर्भी कहा जाता है। गौड़ क्षेत्र में गौड़ी, पांचाल क्षेत्र में पांचाली। हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वेदर्भी रीति। विदर्भ क्षेत्र में होने के कारण इसे वेदर्भी रीति कहा जाता है। विदर्भ देश में होने के कारण इसे वेदर्भी कहा जाता है। इसमें मधुर व कोमल रसों की रचना के लिए माधुर्य गुणों का वर्णन किया गया है। कोमल व मधुर वर्णों का प्रयोग किया है। इसमें समास ना के बराबर है। यदि समास का प्रयोग किया गया है तो छोटे छोटे समासों का प्रयोग हुआ है। मूर्धन्य, महाप्राण, संयुक्त, द्वित्व, रेफ वर्णों का अभाव रहता है। इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस है और गुण क्या है? माधुर्य गुण है। दूसरा है गौड़ी रीति। ये बंगाल के क्षेत्र में है। ओज गुणों को व्यक्त करने वाली रचना है। इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया है। इसमें बड़े बड़े समासों का प्रयोग किया गया है। मूर्धन्य, महाप्राण, संयुक्त, द्वित्व, रेफ वर्ण होते हैं। इसमें मुख्य रस वीरस है और गुण ओज गुण है। तीसरी है पांचाली रीति। पांचाल प्रदेश में होने के कारण इसे पांचाली कहा जाता है। शब्द व अर्थ का जिसमें समान गुफन पाया जाता है। इसमें कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। इसमें रस है, क्रूण रस, वात्सल्य और हास्य रस है। गुण प्रसाद व माधुर्य गुण है पांचाली रीति में। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। रीति के लिए प्रकृति शब्द किसने प्रयोग किया था? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। वामन का ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार। रीति को मार्ग किसने कहा था? कुंतक ने। भामा व दंडी ने रीति के कितने भेद बताए? 2 भेद बताए, वेदर्भी और गौड़ी। पांचाली को वामन ने रीति माना है और लाठी रीति को रुद्रट ने चौथी रीति माना है। पद संगठा रीति की संज्ञा किसने दी थी? आनंदवर्धन ने दी थी। वेदर्भी को उपनागरिका किसने कहा था? वामन व मम्मट ने कहा था। वेदर्भी को वीणा के समान
मधुर व विलक्षण कांति युक्त किसने कहा? वामन ने। गौड़ी रीति को ओज कांति में गौड़िया किसने कहा? वामन ने। विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा था? वामन ने। ये थी हमारी काव्य रीति।